तो हाय गाइस, आप हैं वर्क नाइव यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम मिनिमम। ये जेई मेंस एडवांस्ड और 12th बोर्ड्स के नज़रिए से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम सीधे टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो ये इनको हम लोग एक्सट्रीमा भी बोलते हैं। दोनों को अगर साथ में हम लोग बात करें, दोनों की मिनिमम और मैक्सिमम की साथ में हम लोग एक्सट्रीमम बोलते हैं या एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा प्लूरल है। तो इससे पहले जानने के लिए हमें इस डिफरेंशिएशन जानना होगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो जैसा कि आपको बता दूं, ये वीडियो प्योरली क्वेश्चन बेस्ड है। सीधा हम लोग क्वेश्चन ही टैकल करेंगे। तो इसलिए थ्योरी को कुछ इतना हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन पे ही बेस्ड क्वेश्चन आपको जो पूछे जाएंगे उन्हीं पे हम लोग को फोकस करना है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है जैसे एक फंक्शन है, उसको पीस वाइज छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। इसका हिंदी में मतलब यही है, बस और कुछ नहीं। तो कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग फंक्शन ले लें एफ एक्स, तो इसका डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होगा? इसको हम लोग एफ डैश एक्स से भी डिनोट करते हैं। तो जैसे इसी का एग्जांपल हम लोग अगर बात करें इनकी, तो अगर फंक्शन एक्स के पावर एन है, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, जहाँ पे एन एक कॉन्स्टेंट है और एक्स वेरिएबल है। ठीक है। दूसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं कुछ, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन एक्स, tan एक्स का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, और log एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है वन बाई एक्स। लॉग जैसे कि आप लोग को पता है कि मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, तो अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, जो आपको एकदम कम समय में लॉगरिथम्स के बारे में ए टू जेड जानकारी दे देगा। उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। और यही इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है जिसे एफ एक्स के टर्म्स में जब इसका डिफरेंशिएशन निकाला जाए, और अगर कोई फंक्शन ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए एक्स टू द पावर एन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर ए इंटू एक्स टू द पावर एन हो जाएगा। ए को हम लोग सिर्फ बाहर लिख देते हैं और नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर देते हैं एक्स टू द पावर एन का। ठीक, कितना हो जाएगा? ए इंटू हमने एक्स टू द पावर एन का यहाँ पढ़ा था, वो होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, ए एन कॉन्स्टेंट्स। ओके, इजी। ठीक है। अब हम बात करते हैं सीधा ये मैक्सिमम और मिनिमम की। ठीक है, इसे हम एक्सट्रीमम भी बोल सकते हैं। तो जैसे कोई भी फंक्शन हम लोग कंसिडर करें, जैसे कोई एक ऐसा फंक्शन हम लोग मान सकते हैं कि ऐसा कोई फंक्शन है। ठीक है। तो ये अगर ये एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है, तो हम लोग इसको एक्स से डिनोट कर सकते हैं, और ये हम लोग फंक्शन को नाम दे सकते हैं वाई बराबर एफ एक्स, यानी कुछ एक्स का फंक्शन है ये वाई। तो अगर ये जो पॉइंट है, ये जहाँ पे से x1, यहाँ पे अगर ये यहाँ पे कुछ y1 की वैल्यू आएगी, इस पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या लिख सकते हैं? x1 y1। ठीक है। तो यही इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। क्यों होगा मैक्सिमम पॉइंट? क्योंकि इसके नेबरहुड के सारे टर्म्स इससे छोटे हैं। ठीक है। उसी तरह से अगर ये पॉइंट होगा, x2 मान लेते हैं इसे, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिनिमम या लोकल मिनिमम, क्योंकि इसके अगल बगल के पॉइंट्स इससे बड़े हैं, नेबरहुड के पॉइंट्स। ठीक है। इस तरह से ये क्या होगा? ये भी मैक्सिमम होगा, ये भी होगा मिनिमम। ठीक है। तो और बीच के पॉइंट ना मिनिमम होंगे ना मैक्सिमम होंगे। ठीक है। यही दो चीज़ है, नॉर्मल इजी। ठीक है। तो फिर अगर हम लोग मैक्सिमा को डिफाइन करें, तो हम लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं हम लोग कि इट इज अ पॉइंट वेयर वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज मैक्सिमम विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट पर? नेबरिंग पॉइंट्स।
यानी इनके अगल बगल के दोनों पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग एकदम सिमेट्रिक डिफिनेशन है मिनिमा का भी, कि ये एक सिंपल पॉइंट्स होते हैं, कि अ पॉइंट, सेम डिफिनेशन वेयर वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज मिनिमा। हम लोग इसको स्किप करते हैं तो ये होगा ए पॉइंट वेयर वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज मिनिमम विथ रिस्पेक्ट टू नेबरिंग पॉइंट्स। इजी, यानी मिनिमम होता है वैल्यू, और मैक्सिमम में वो पॉइंट का वैल्यू फंक्शन पे मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो है मिनिमम मैक्सिमम। और तीसरा हम लोग का चीज होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये क्या होता है, ये अभी तुरंत बताता हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक इसका जैसे हम लोग एक ग्राफ कंसिडर करें ये तीनों पॉइंट्स को समझाने के लिए। जैसे ये ग्राफ है, अगर हम लोग कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लें, तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू लेट्स से माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा ड्राइंग में इस एरर को कृपया करके आप लोग इग्नोर करें। और एक हम लोग तीसरा फंक्शन लेट्स से मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझने के लिए। परफेक्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। ठीक है, ये सब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो अब हम लोग ने मैक्सिमा के लिए क्या पढ़ा था? मैक्सिमा के लिए पढ़ा था कि एक ऐसा पॉइंट जिसके नेबरिंग पॉइंट्स उससे ये होगा, ये मिनिमा होगा, सॉरी। ठीक है, तो हम लोग ने मिनिमा के लिए क्या पढ़ा था कि मिनिमा एक ऐसा पॉइंट है जिसका अगल बगल नेबरिंग पॉइंट से फंक्शन का वैल्यू सबसे कम हो। ठीक है, उसी तरह से ये डेफिनेशन मैक्सिमा पे भी यहाँ सेम इक्वल बैठता है कि एक ऐसा पॉइंट जिसके नेबरिंग पॉइंट्स की वैल्यू उससे कम हो। ठीक है, ये सिंपल मैक्सिमा है, ये मिनिमा है। और ये तीसरा है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, इसको पीओआई बोलते हैं। पीओआई क्या होता है, जैसे आप देखिए यहाँ पे मिनिमा में ग्राफ का दोनों साइड एक कनकेव अप हो रहा है, यानी दोनों तरफ का ग्राफ ये पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक ही तरफ जा रहा है। ये मिनिमम भी हो रहा है, ये मैक्सिमम भी हो रहा है, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है कि डेरिवेटिव यहाँ पे भी जीरो होता है, लेकिन एक तरफ ग्राफ उल्टा साइड जाता है और एक तरफ एक अलग साइड। ठीक है, तो क्या होता है ये अब मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग समझेंगे, ये डिफरेंशिएशन से इसका क्या रिलेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सीधा क्वेश्चंस पे जंप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा ये इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। जैसे ये y बराबर एफ एक्स है ग्राफ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो मिनिमा के लिए यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप मतलब झुकाव, स्लोप यहाँ पे 0 है, मैक्सिमा के लिए भी यहाँ पे 0 है, और पॉइंट इन्फ्लेक्शन के लिए भी यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं, हम लोग ऐसे क्लासीफाई करते हैं फॉर, अगर हम फंक्शन का जैसे इफ गिवन एफ एक्स, फॉर एफ एक्स मैक्सिमा कब होता है, मैक्सिमा होता है जब एफ डैश एक्स 0 हो और एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 यानी नेगेटिव। ठीक है, मिनिमा कब होता है, एफ डैश एक्स भी 0 हो और एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब होता है, वो एफ डैश एक्स भी 0 होता है और एफ डबल डैश एक्स भी जब 0 हो जाए। और इसके लिए हम लोग ट्रिपल डेरिवेटिव भी चेक करते हैं, वो होता है कि एफ ट्रिपल डैश एक्स या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो लेस देन 0 होना चाहिए, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वो हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग क्वेश्चन से समझे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो हम लोग ने डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी डिफरेंशिएशन तो हम लोग ने सबसे पहले पढ़ाते हैं यहाँ पे ये। ठीक है, तो हम लोग अगर गौर करेंगे तो जैसे ये पॉइंट अगर हम लोग का मैक्सिमम है तो यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव यहाँ पे 0 है, यानी हम लोग एफ डैश एक्स यहाँ पे 0। उसी तरह से मिनिमम के लिए भी एफ डैश एक्स 0 है, बाकी यहाँ पे बीच के किसी पॉइंट के लिए भी एफ डैश एक्स 0 नहीं होगा, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के लिए होगा। तो इसीलिए हम लोग सीधा एफ डैश एक्स यानी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसको अगर हम लोग क्वेश्चन से समझे तो हम लोग इसी एग्जाम्पल को हम लोग लगा सकते हैं। जैसे देखिए ये y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो y बराबर
एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो इससे तो साफ क्लियर है, इसमें ग्राफ के माध्यम से पता चल रहा है कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जो कि मिनिमा है, इसी को हम लोग प्रूव करते हैं। अब मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग ग्राफ के टर्म्स में देख लिया, अब हम लोग क्वेश्चन के टर्म्स में देखेंगे। क्वेश्चन 1, ठीक है, कि अगर हम लोग को y बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका इसका हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट निकालते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी आता है उसका हम लोग निकालते हैं। हाँ, मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट्स को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत आसान चीज है ये, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन हर बार आता है आप लोग के लिए, और आप लोग को हर बार इसे बनाना है, आप लोग सब सीख जाएंगे इसे आसानी से, जो भी लोग इसे पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग सीधा क्या कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ सोल्यूशन के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकाल लें, या डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें, एक ही बात है। डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, ये होगा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, एक्स की पावर एन का फंक्शन का ग्राफ है, ये क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर एन का हम लोग क्या डिफिनेशन पढ़े थे, अगर आप लोग ऊपर नोट्स जाके देखेंगे या वीडियो को पीछे करके देखेंगे, वो आपको होगा एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 2 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस वन, दैट इज 2x, इजी। तो ये डी वाई बाई डी एक्स है। तो यानी अगर हम लोग मिनिमम एक्स निकालने के लिए क्या करना था, हम लोग को एफ डैश एक्स या वाई डैश एक्स एक ही बात है, उसको हम लोग 0 से सब्स्टिट्यूट कर देते थे। इसका मतलब ये अगर 2x को हम लोग इधर लिखें, 2x इज इक्वल टू 0, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी 0 हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट फॉर श्योर है, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब वो मिनिमा है कि मैक्सिमा है, ये कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम लोग सेकंड स्टेप पे जाएंगे। ये स्टेप 1 था, और स्टेप 2, स्टेप 2 के लिए हम लोग एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। इसका मतलब हम लोग का ये एफ डैश एक्स क्या था, एफ डबल डैश एक्स को हम लोग बोलते हैं एफ डैश ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। यानी हम लोग एफ डैश एक्स ऑफ ये एफ डैश एक्स निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या थी 2x, ये देखिए आप लोग यहाँ से देखिए। तो अगर हम लोग एफ डैश ऑफ 2x निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ये, फिर हम लोग इधर भी पढ़े थे कि डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स टू द पावर एन होता है a इंटू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे 2x रख दें, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है, x टू द पावर n की वैल्यू क्या है 1 है, तो इंटू 1 टू द पावर x टू द पावर 1 माइनस वन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर 0, दैट इज 1, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या देख रहे हैं कि f डैश x तो 0 हो गया, और साथ ही साथ f डैश ऑफ डबल डैश x यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन वो हो जाता है 2। 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हम लोग ने पढ़ा था कि मिनिमा के लिए एफ डबल डैश एक्स 0 होता है, और ये एफ डैश एक्स 0 तो हर बार होना ही है। यानी क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको, मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, कि क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपकी ये चीज तो प्री रिक्विजिट है, आपको ये होना ही पड़ेगा। और मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या ये ग्राफ से मैच कर रहा है, हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए ये यहाँ पे पॉइंट क्या आ रही है, ये मिनिमा पॉइंट आ रही है ग्राफ से, यहाँ पे मिनिमम पॉइंट। तो ये हम लोग ने मैथ से भी देख लिया, ग्राफ से देख लिया पहला तरीका से, और दूसरा मैंने मैथ से देख लिया हम लोगों ने, वो होता है यहाँ पे मिनिमम पॉइंट। उसी तरह से ये ग्राफ है क्या, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो सेम प्रोसेस हम लोग क्वेश्चन 2 के लिए भी देखते हैं। क्वेश्चन 2 है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसके लिए हम लोग y डैश x निकालेंगे तो कितना होगा, सबसे पहले हम क्या करना है, हम लोग को f डैश x को 0 कर देना है। उसी से हम लोग के क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे, स्टेप 1। और स्टेप 2 है चेक f डबल डैश x, ठीक है। बस दो ही स्टेप है, मेरे को क्वेश्चन बन जाता है। देखिए तो y डैश x क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, वही सेम प्रोसेस से सेम करेंगे, x टू द पावर n माइनस वन, एन एक्स टू द पावर n माइनस वन। इसको अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो x माइनस 2x इज इक्वल टू 0 implies that x is equal to 0, यानी x is equal to 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। इसी पॉइंट पे हम लोग को अब चेक करना है y डबल डैश x, स्टेप 1। स्टेप 1 ये था, स्टेप 2 y डैश के हम लोग की साइन देखेंगे, इसका हम लोग साइन देखते हैं। तो इसको हम लोग कितना करेंगे, तो हम लोग को ये
हो जाएगा y डैश ऑफ yx, y डैश ऑफ y डैश x क्या है, -2x है, ये जाएगा -2। देखिए ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है लेस देन 0, यानी मैक्सिमम। हाँ, यानी हम लोग का पॉइंट 0, x की वैल्यू 0, और अगर हम लोग x की वैल्यू इस पॉइंट पे सब्स्टिट्यूट करें तो हम लोग की फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, यानी अगर x को 0 रखते हैं तो y इक्वल टू 0, यानी 0 0 इज एन मैक्सिमम पॉइंट फॉर विच फंक्शन, फॉर fx, फॉर गिवन fx। उसी तरह से वहां ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में के लिए x इज इक्वल टू 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, एंड x इज इक्वल टू xy is equal to 0 0 is a point of what, point of ये greater than 0 यानी मिनिमा। यस, निकल गया, ये मिनिमा है, इसमें ठीक से लिख देता हूँ। ओके, इजी। हम लोग थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा जो हम लोग ने लिया था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझने के लिए, वो था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करना है, स्टेप 1 कर देना है आपको कि फाइंड f डैश x एंड इक्वल टू 0, यानी एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसको 0 0 डालेंगे तो हम लोग की x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ठीक है, स्टेप 2, चेक डबल डेरिवेटिव। तो अगर हम लोग 3x स्क्वायर की डबल डेरिवेटिव चेक करें, वो हो जाएगा 3 2 जा 6x। ठीक है, अब f डबल डैश x, हम लोग को पॉइंट किसको चेक कर रहे हैं, हम लोग का क्रिटिकल पॉइंट है x इज इक्वल टू xy इज इक्वल टू xy इज इक्वल टू, ये क्या दिया है, क्रिटिकल पॉइंट में 0 हो चुकी है। और अगर x को हम लोग फंक्शन में पुट करें, x का वैल्यू, ऐसे ग्राफ कुछ बनती है x क्यूब की, तो x की वैल्यू जब 0 कब है, या हम लोग 0 डालेंगे x को तो y भी 0 आ जाएगा। तो हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव को चेक करना है, ये स्टेप्स है। तो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो 0 आता है, यानी f डैश x तो हमारा 0 आ ही गया, f डैश x तो 0 आया, साथ में उसी पॉइंट के लिए f डबल डैश x भी 0 आ गया। इसका मतलब ये क्रिटिकल, ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, अभी है नहीं है, करने के लिए क्या, स्टेप 3 जाना पड़ेगा, किसके लिए, बस सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, मैक्सिमम मिनिमा के लिए नहीं। स्टेप 3 के लिए हम लोग करेंगे ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे, और इससे या तो पॉजिटिव होना है या तो नेगेटिव होना है, 0 नहीं होना है बस। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो अगर हम लोग ट्रिपल डेरिवेटिव निकालते हैं तो ट्रिपल डेरिवेटिव हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा कितना, एफ डबल डैश एक्स का एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी इस टर्म को 6x को हम लोग x से डिफरेंशिएट करेंगे अगर 6, ये होता है पॉजिटिव, यानी इनका मतलब ये एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, डन, ये हमारा क्वेश्चन था। और अगर हम लोग समराइज करते हैं, समराइज करें आज के लेक्चर को, यानी मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को 3 स्टेप चलना है। पहला स्टेप है फाइंड f डैश x एंड इक्वेट इट टू 0। ओके, स्टेप 2 है चेक f डबल डैश x। ठीक है, इसकी 3 वैल्यू आ सकती है, या तो पॉजिटिव आ सकती है यानी ग्रेटर देन 0, या नेगेटिव आ सकती है, या 0 आ सकती है। अगर पॉजिटिव आती है तो वो हम लोग ने देखा था, वो होता है मिनिमा, और अगर नेगेटिव आती है तो वो होती है मैक्सिमा। और ये 0 के लिए क्या हो सकता है, 0 का 2 केस बनता है, या तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, तो पॉइंट इन्फ्लेक्शन कब होगा, जब स्टेप 3 हम लोग देखें कि f ट्रिपल डैश x की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, फिर से चेक करना पड़ेगा इसे,
मतलब हम लोग पहले स्टेप में एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर रहे हैं, आगे के स्टेप्स में सबको चेक कर रहे हैं डबल। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आ गई तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अगर नहीं आई तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है तो क्या है इसका मतलब हम लोग ग्राफ से अगर देखें तो 4 ही केस बनता है, देखिए आप लोग। ठीक है, या ये तो हमारा मैक्सिमा हो गया, ठीक है, ये हमारा मिनिमा हो गया। अब हो सकता है कि यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाए जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज करे, लेकिन ये बाकी सब पॉइंट तो बच जाते हैं ना ये सब। अगर मैं इसे इस कलर से दिखाऊं, ये पॉइंट तो बच जा रहे हैं ना, तो ये तो ना मिनिमा है ना मैक्सिमा ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो ये क्या है, ये चौथे टर्म, नॉन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डन। बस आपको ये थ्योरेटिकली समझना था, और आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको क्वेश्चन बस इसी दोनों पे आएंगे, या तो आपको मिनिमा निकालना है या मैक्सिमम निकालना, बस आपका काम डन है। ठीक है, तो एक आज के लिए एक फाइनल मास्टर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे आपके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आपके मन में अभी भी हैं तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हाँ, हम्म, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, इसको मास्टर क्वेश्चन बोल सकते हैं फॉर एक्सट्रीमम, फॉर एक्सट्रीमा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग मान सकते हैं, इससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब वो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखता है कि डिटरमाइन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन fx is equal to 12x to the power 5 minus 45x to the power 4 plus 40x to the power 3 plus 5। ठीक है, तो सीधा सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। तो हमने स्टेप 1 क्या करना था, हमें स्टेप 1 से एफ डैश एक्स को 0 करना था। ठीक है, हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स अगर हम फंक्शन से देखें तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है 12 इंटू 5 एक्स टू द पावर 4 यानी 60 एक्स टू द पावर 4। ठीक है, माइनस अगर 45 इंटू 4 करेंगे वो होगा 180 एक्स टू पावर 3। मैं यहाँ पे आपको एडवाइस करूंगा कि क्लास के बाद या इस वीडियो के बाद आप कोशिश करें कि इसे आप एक बार खुद भी पेन पेपर से बना के देख लें। तो इसके आपके कहते हैं ना कि वो खुद से प्रैक्टिस करने से सबसे ज़्यादा डाउट्स क्लियर होते हैं। तो मैं पे वही एडवाइस करूंगा कि आप उसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 40 इंटू 3 120 एक्स टू द पावर 2 प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। हाँ, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। ठीक है, इसको हम लोग किसके 0 से इक्वेट करना था, तो अगर हम लोग यहाँ पे 60 हमें 60 एक्स टू द पावर 2 60 एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो 60 एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 63 जा 80 एक्स प्लस ये इज इक्वल टू 0। यानी एफ डैश एक्स को हम लोग ऐसे भी रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इस सारे टर्म्स को 0 से इक्वेट करें तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू इसको एक्स स्क्वायर 0 आएगा, एक एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 भी 0 आएगा। ठीक है, इससे हम लोग को इसके दो रूट्स मिल गए, चार इधर x के 0 0 दो रूट्स, और यहाँ से क्या आएगा, x को हम लोग फैक्टराइज करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स ओनली। ठीक है, इधर हम लोग x कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x माइनस वन, इधर माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वन, यानी x माइनस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। यानी हम लोग के यहाँ से रूट्स आ गए x इज इक्वल टू 1 एंड 2। तो हम लोग कहते हैं कि जितना बड़ा पॉलिनोमियल यानी इस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री ने उसके रूट्स, तो इसकी डिग्री क्या है, 4 है, तो इसके भी 4 रूट्स आएंगे। ये 0 0 रिपीटेड रूट्स हैं। ये क्या होते हैं रिपीटेड रूट्स, में भी आप लोग को पता हो, नहीं पता हो तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, लिख दीजिएगा। तो इसके दो रूट्स यहाँ 0 0 आ गए और दो रूट्स आ गए 1 और 2। ठीक है, यानी टोटल इसके 4 रूट्स। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, पहला स्टेप 1 डन है। स्टेप 2 पे हम लोग करेंगे चेक एफ डबल डैश एक्स एट क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो हम लोग सीधा चेक करते हैं। तो एफ डबल डैश हम लोग का एफ डैश एक्स क्या आया था, अगर ऊपर आप लोग देखेंगे तो होगा 60 एक्स स्क्वायर
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दैट इज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो हम लोग को f डबल डैश x के लिए क्या करना होगा, इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dy dx ऑफ, क्या काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर वो था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, हम लोग एक्स स्क्वायर को अंदर भेज देते हैं, तो यहाँ का कितना 60 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो हो जाएगा 60 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 4 4x क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x3 9x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका साइन चेक करना है, किस पे साइन चेक करना है, वो 4 रूट्स पे क्रिटिकल पॉइंट्स पे। वो हमारे 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं, यानी वो या तो मिनिमा होगा या तो मैक्सिमा होगा, नहीं तो क्रिटिकल पॉइंट होगा। ठीक है, अब क्या होगा उसके लिए हम लोग को साइन चेक करना होगा, तो हम लोग पहला देखेंगे एट x इज इक्वल टू 0, यानी पहले रूट पे अगर x का वैल्यू हम लोग 0 डालें तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी f डबल डैश x 0, यानी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है नहीं, वो भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा हमारा रूट था एट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 डालें तो f डबल डैश x कितना हो जाएगा, आपको याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन में आते थे इसका वैल्यू निकालना नहीं है, आप लोग को सिर्फ साइन चेक करना है। तो हम लोग बिना ज्यादा डिटेल में जाए हुए इसको प्रॉपर साइन चेक करेंगे। 4 इंटू 1 की 1 माइनस 9 प्लस 4, ये हो गया 4 4 8 में से 9 हो गया, यानी नेगेटिव, यानी नेगेटिव इसका मतलब कि एफ डैश सिंगल डेरिवेटिव 0 है और डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है, इसका मतलब बताइए बताइए, मिनिमा या मैक्सिमा, मैक्सिमा, यस राइट। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग थर्ड वाला चेक करें एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा होता 60 इंटू ये वाला इक्वेशन पे 4 इंटू 2 टू जा 4 टू जा 8, 4 इंटू 2 टू जा 4 टू जा 8, यानी 8 4 जा 32 माइनस 2 टू जा 4 9 जा 36 प्लस 4 टू जा 8, यानी 40 माइनस 36 पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यानी सिंगल डेरिवेटिव 0 और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, यानी इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे मिनिमा, यस करेक्ट। ठीक है, ये डन है, तो हमारा मैक्सिमम मिनिमा क्लियर हो गया कौन सा पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 2 पे, और x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, ये f डबल डिफरेंशिएशन भी 0 आ चुका है, यानी ये तीनों केसेस में आपके सिंगल डेरिवेटिव तो 0 है ही, साथ में डबल डेरिवेटिव पहले केस के लिए 0 आ चुका है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तीसरा स्टेप देखेंगे, क्या था तीसरा स्टेप, ये देखिए आपको फिर से दिखाता हूँ। तीसरा स्टेप था कि ट्रिपल डेरिवेटिव चेक करना है, ऐसे डेरिवेटिव आगे बढ़ाते जाना, और उसको उसका वैल्यू या तो पॉजिटिव आया या तो नेगेटिव आया, फर्क नहीं पड़ता है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, नहीं हुआ तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। तो हम लोग ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ट्रिपल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव क्या था हम लोग का, इसको ऊपर वाले को फिर से लिख सकते हैं, वो था 60 इंटू 4x क्यूब माइनस, डबल डेरिवेटिव था 60 इंटू 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x। हाँ, तो डबल ट्रिपल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3x हो जाएगा 60 इंटू 4 3 या 12x स्क्वायर माइनस 9 टू जा 18x प्लस 4। ठीक है, तो हम लोग f ट्रिपल डैश x अब किस पे चेक करना है, x इज इक्वल टू 0 0 पे, क्यों, क्योंकि इसे वही पॉइंट हम लोग का इंटरेस्ट में है, इस पे हम लोग को दिखाना है कि ये पॉइंट इन्फेक्शन है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू 0 डाल दिया हमने, तो यहाँ पे सिर्फ ये टर्म बचता है, तो 6 4 या 240, यानी 240, यानी ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। डन,
अगर नेगेटिव भी होता इफ, तो वो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता, ठीक है। और अगर 0 होता तो फिर हमें आगे चेक करना पड़ता। इसलिए कहते हैं, इसीलिए ये पॉइंट, इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला, क्वेश्चन से हमें यही पता चला कि हमने फिर से चेक किया, बार बार बता रहा हूँ कि मिनिमा के लिए होता है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, ठीक है। यही हमारा आज का रिकैप है। मैक्सिमम के लिए होता है पहला डेरिवेटिव 0 और दूसरा डेरिवेटिव लेस देन 0। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए होता है पहला डेरिवेटिव 0, आप लोग नोट कर रहे होंगे कि पहला डेरिवेटिव 0 तीनों केस में होना है, और दूसरा डेरिवेटिव भी 0, और तीसरा डेरिवेटिव लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0। दैट्स इट। तो आज का कंक्लूजन यही है हमारे क्लास का कि मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है। तो आप लोग ये ग्राफ फिर से देख सकते हैं। एक्सट्रीमा का ये है, ये पॉइंट है, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है x1 x2 पे, और ऐसे ही हम लोग निकालते हैं एक्सट्रीमम वैल्यू, ठीक है। मैं आपको फिर एडवाइस करूंगा, आप ये कुछ ना बनाए तो एटलीस्ट ये मास्टर क्वेश्चन जरूर बना ले, स्टेप बाय स्टेप। इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट बचता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद।